अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ सुबूही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबूही का पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें करने लगी हूँ जिसका जवाब मुझे आप सबसे अपने कमेंट्स में ज़रूर चाहिए, लाज़मी चाहिए। उसी के लिए मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगी, आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है और वीडियो में मैं क्या बात करना चाह रही हूँ और मुझे उस हवाले से आप लोगों से जवाब चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने कम से कम मुझे अभी चैनल बनाए हुए 2 से ढाई महीने हुए हैं। 2 ढाई महीने पहले मैंने ये चैनल बनाया था। चैनल बनाने की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई थी, ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। दुआ ज़हरा केस को चलते हुए कम से कम 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने से जिस तरह से बाकी सब लोग इस केस को देख रहे थे, मैं भी इस केस को पहले दिन से देख रही थी, एक-एक चीज़ को सुन रही थी, एक-एक चीज़ पे जो कुछ हो रहा था उसको भी देख रही थी। काफ़ी सारी बातों में मुझे जो है बच्ची के लिए दुःख होता था, उसके वालिदैन के लिए शदीद दुःख होता था। जिस तरह से क्या कहते हैं, बच्ची ने भाग के शादी कर ली और फिर उसके वालिदैन को जितनी तकलीफ़ हुई, जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब को केस लड़ना पड़ा, ये सब करना पड़ा, वो सब तो मैं देख ही रही थी। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ज़ुनैरा महम को भी देख रही थी। उनको देख के मुझे किसी-किसी वक़्त में बहुत शदीद गुस्सा आता था, किसी वक़्त में दुःख होता था, किसी वक़्त में तकलीफ़ होती थी कि एक ऐसी औरत जो जिसका ना उस बच्ची से वालदा का रिश्ता है, ना तो उस बच्ची से उसका कोई खाला का रिश्ता है, ना किसी बहन का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वो औरत उस बच्ची को इतना ज़्यादा एप्रिशिएट कर रही है, वीडियोज़ बना रही है, आवाम को भी इस चीज़ की तरफ ला रही है कि हमें इस बच्ची को एप्रिशिएट करना चाहिए, इसने बहुत अच्छा काम किया है। ये सब तो वो कर ही रही थी, उसके साथ-साथ उसके वालिदैन के बारे में इंतहाई हद तक आमेज़ बातें करना, वीडियोज़ बनाना, उनका मज़ाक उड़ाना, अजीबो-गरीब किस्म की उस औरत की बेहुदा हरकतें देख-देख के आप यकीन करें कि मुझे बहुत ही ज़्यादा कभी गुस्सा आता था, तो कभी दुःख होता था, कभी-कभी मेरा दिल करता था कि काश मैं कोई ऐसी बात होती कि जिससे मैं इस औरत से राब्ता कर सकती और मैं इसको शर्म दिला सकती कि जो आप कर रही हो, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पढ़ी-लिखी फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। खुद भी अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हूँ। जो करंट अफ़ेयर्स होते हैं उनको देखती रहती हूँ, हमारी फ़ैमिली में उन पे बातचीत भी चलती रहती है। लेकिन इस तरह का कोई टॉपिक, इस तरह का कोई केस मेरी ज़िंदगी में अभी तक नहीं गुज़रा होगा, जिसे मैंने दिल से इतना ज़्यादा महसूस किया और मुझे हर टाइम ये लगता था कि इसके ऊपर मैं किसी तरह से कोई बात करूँ। फिर एक दिन ऐसा आया जब ज़ुनैरा महम साहिबा ने उस बच्ची को बिठाकर, दुआ ज़हरा को बिठाकर और उसके साथ ज़हीर साहब को बिठाकर एक अदद इंटरव्यू किया, जबकि किसी का भी उस बच्ची से और उस लड़के से राब्ता इंतहाई मुश्किल तो क्या नामुमकिन हुआ हुआ था। उसके वालिदैन भी किसी तरह से राब्ता नहीं कर पा रहे थे, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही थी। उस वक़्त में ज़ुनैरा साहिबा का एक अदद इंटरव्यू आया, उन दोनों जो है ज़हीर के साथ और दुआ ज़हरा के साथ। जिसमें कि उसने उस बच्ची को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, उसके मुँह से कुछ गलत बातें भी करवाईं उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ और उसके बाद जो कुछ भी था वो आपके सामने ही होगा। मैं जामे शीरीं वाले इंटरव्यू की जो पहला इंटरव्यू ज़ुनैरा महम ने दुआ ज़हरा का किया था, उसकी बात कर रही हूँ। उस इंटरव्यू को देखने के बाद आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल ही मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया और उस टाइम फिर मेरा दिल किया कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे इस औरत पे बात करनी है, मुझे इस केस पे बात करनी है। उस दिन मैंने बिल्कुल अचानक से बैठ के अपना चैनल बनाया था और सिर्फ़ इसी टॉपिक की वजह से बनाया था। इसी औरत पर मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा। मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी। मैं लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ चैनल बनाया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चैनल को लेके आगे तक चलूँगी या इस पे मज़ीद वीडियोज़ करूँगी। चैनल बनाने के इरादे से मैंने कोई चैनल नहीं बनाया था। मैंने इस टॉपिक पे बोलने के इरादे से चैनल बनाया था। उस दिन मैंने अपनी पहली वीडियो इसी टॉपिक पर इस चैनल पर डाली। आप यकीन करें कि मुझे इस कदर आप लोगों से पज़ीराई मिली, इस कदर आप लोगों से प्यार मिला। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए फ़ख्र होता है कि मुझे सिर्फ़ 2 ढाई महीने हुए हैं चैनल बनाए हुए। ना सिर्फ़ मेरे 350 प्लस 350 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स जा चुके हैं और जितने भी 2 ढाई महीनों में मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं आप लोगों की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बैड कमेंट मुझे नहीं आया। किसी एक ने भी बुरी बात नहीं की, जिसने भी बात की बहुत ही अच्छी, एप्रिशिएट करने वाली, पज़ीराई करने वाली, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लोगों को मेरी बातें इतनी ज़्यादा पसंद आएँगी और मुझे इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिलेगी। आप लोगों के इतने प्यार ने मुझे मजबूर किया कि फिर मैंने लगातार इस टॉपिक पे बात करना शुरू कर दी।
इस टॉपिक पर वीडियोस बनानी शुरू कर दी। हालांकि मैं 1 या 2 दिन से ज़्यादा इस चैनल को शायद कंटिन्यू ना कर पाती, क्योंकि मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने चैनल बनाने के लिए चैनल नहीं बनाया था, दुआ ज़हरा केस पे बात करने के लिए चैनल बनाया था। आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। मैं इस केस पर वीडियो बनाती रही, बात करती रही, मुसलसल मुझे अच्छे कमेंट्स आते रहे, मुसलसल मुझे पजीराई मिलती रही, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहा और मैं मज़ीद आगे से आगे वीडियोस बनाती गई और काम करती गई। अब जनाब, इन 2 ढाई महीनों में मुझे किसी किस्म का कोई बैड कमेंट नहीं आया कि जिसकी वजह से मेरा दिल पर वो होता और मैं जो है इस पे बात करने से कोई घबराती या कुछ करती। अभी कम से कम 1 हफ्ता हुआ है जब महरीन सब्तैन ने ये वीडियो डाली है कि उनको जो है इस तरह के जो है अजीबो-गरीब किस्म के कमेंट्स आ रहे थे और थ्रेड्स वाली भी कॉल्स वगैरह भी उनको आ रही थी, और वो सब कोई लाइटर मी के नाम से वो चैनल है और वो बंदा करता था उनको ये मैसेजेस, और वो शायद जुनैरा महम का शौहर जो भी था, जैसे भी था। जैसे क्या कहते हैं, महरीन साहिबा की ये वीडियो आई, आप यकीन करें सेम नेक्स्ट डे मेरी एक वीडियो के नीचे इंतहाई बैड कमेंट, जो कि किसी फीमेल का था, किचन से रिलेटेड कोई चैनल था, वहाँ से मुझे एक कमेंट आया जो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का था कि तुम्हारी कसर रह गई थी, तुम भी इस बात पर बोलना शुरू हो गई, अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है, चेहरा तो दिखाएं। तो पहले तो मैं उन मोहतरमा को और अपने तमाम चाहने वालों को ये बता दूं कि मैंने चेहरा दिखाने के लिए चैनल नहीं बनाया, मैंने खुद को शो करने के लिए चैनल नहीं बनाया। मैं टॉपिक पे बात करना चाहती थी, उसके लिए मैंने सिर्फ चैनल बनाया था। अगर मैं कभी ज़रूरत महसूस करूँगी तो इंशाल्लाह मैं अपना चेहरा भी ज़रूर दिखाऊंगी। अगर आप इसी तरह से मुझे पजीराई देते रहे और मेरे सब्सक्राइबर्स की ये डिमांड हुई तो मैं ज़रूर चेहरा भी दिखाऊंगी, मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने चेहरा दिखाने के लिए चैनल नहीं बनाया था, इस मौजू पर बात करने के लिए, बहरहाल बात को मुख्तसर करते हुए वापस अपनी बात की तरफ चलते हैं। उन मोहतरमा का मुझे ये कमेंट आया, मैं उसे देख के बहुत हैरान हुई, बहुत परेशान हुई कि भाई मेरे चैनल बनाने से या मेरे इस टॉपिक पे बात करने से ये कौन मोहतरमा है जिनको इतनी तकलीफ़ हो रही है। इतने बड़े बड़े लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, तो फिर पता नहीं इनको क्या परेशानी है। मैंने उस कमेंट को इग्नोर किया और फर्स्ट टाइम, जो मेरा ख्याल है कोई भी यूट्यूबर करता होगा, मुझे अपने जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनके बीच में ये इतना गंदा सा कमेंट अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको रिमूव कर दिया। और फिर मैं वापस से नेक्स्ट डे मैंने अपनी वीडियो बनाई। नेक्स्ट डे जब मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई तो क्या कहते हैं, वीडियो बनाते ही मुझे कम से कम 1 घंटे के अंदर एक दूसरे अकाउंट से, एक दूसरे चैनल से जो है इंतहाई बेहुदा किस्म का कमेंट आया, जो मैं खुद से नहीं बता सकती, लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने उस कमेंट की पिक नहीं ले के रखी, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेकर रखा। उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है हैरत भी हुई, मैं शॉक भी हुई कि ये अब ये कौन है जो मुझे इस किस्म की बात कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है वो जो तोता और मैना वाली वीडियो थी, तोता और मुर्गी वाली वीडियो थी, उसके नीचे वो कमेंट आया था। उसको भी मैंने इग्नोर किया, उसको भी मैंने पहले की तरह रिमूव कर दिया। अब उसके बाद जनाब आज जो है दोपहर में मुझे एक अदद कमेंट आया, उसको देखने के बाद मुझे शदीद अफसोस भी हुआ, गुस्सा भी आया, लेकिन बाद में मुझे फिर हंसी आई काफ़ी ज़्यादा। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं इस कमेंट की इसका स्क्रीनशॉट लूँगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये जो है इन लोगों के लिए, जो सच्चा इंसान होता है ना, उसको सबके आगे अपने आप को वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये सच्चे होते तो बड़े बड़े लोगों को तो वजाहतें देना एक तरफ है, ये इस कदर झूठे हैं कि इन्हें छोटे छोटे मैं एक छोटी सी आम सी यूट्यूबर हूँ, मुझे 2 ढाई महीने हुए हैं अपना चैनल बनाए हुए, मेरा चैनल कोई मोनेटाइज नहीं है, मेरे चैनल पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतने कम अरसे में जितने सब्सक्राइबर्स हैं, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि इतनी जल्दी किसी के सब्सक्राइबर्स नहीं बनते हैं। माशाल्लाह से व्यूज़ भी आप लोगों के मुझे सही आ जाते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन क्या कहते हैं, इस तरह मुझे किसी किस्म का कोई बैड कमेंट नहीं आ रहा था, कोई ऐसा नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतनी कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे बात करने से आप मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें। आज जो मुझे कमेंट आया उसमें बाकायदा तौर पे मुझे गालियाँ दी गईं, और मुझे गालियाँ देकर उसके बाद उसके नीचे भी उस शख्स ने तकरीबन 1-1 घंटे के वक्फे से 2 से 3 मैसेजेस किए, जिसमें उसके कुछ मैसेजेस जो है धमकी आमेज़ भी थे, जिनकी मुझे कतई कोई परवाह नहीं है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ इन तमाम लोगों को कि जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दूसरों की वीडियोस के नीचे गालियाँ लिखना या कमेंट्स में उनकी शख्सियत के बारे में उल्टी सीधी बातें करना, या उनसे ये कहना कि चेहरा दिखाएं, चेहरा क्यों छुपा रखा है, या आपकी कमी रह गई थी इस पर बात करने की।
तो बात सुने, सबसे पहले तो हमारी ही कमी है, क्योंकि हम वालिदैन हैं। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ। मैं एक अदद जवान बच्ची की माँ हूँ। मैंने बहुत मजबूर होकर ये चैनल बनाया था इस टॉपिक पर बात करने के लिए और उस औरत को रोकने के लिए, उसे आईना दिखाने के लिए कि तुम माँ नहीं हो, वालिदैन के लिए इस किस्म की बातें मत करो, बाज आ जाओ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के ये बात कहती हूँ कि मैंने अगर कोई अव्वल तो मैंने ज़ुनैरा की किसी भी वीडियो के नीचे कोई कमेंट नहीं किया, और अगर जब तक मैंने चैनल नहीं बनाया था तब तक मैंने 2 से 3 मरतबा कमेंट्स किए थे उसको। सारे कमेंट्स मैंने उसको समझाने वाले किए थे। मैंने अपने किसी कमेंट में उसको गाली नहीं दी थी, क्योंकि एज़ अ फ़ीमेल ना मैं ये कर सकती हूँ, ना मेरा ये काम बनता है, ना उन मोहतरमा को तो पता नहीं कब हिदायत होगी, वो तो देती ही डायरेक्ट गालियाँ हैं। अब उन्होंने जो अपनी ये फ़ौज तैयार कर रखी है कि जो मुख्तलिफ़ फ़ेक अकाउंट से दूसरों के चैनल्स के, दूसरों की वीडियोज़ के नीचे गालम गलोच करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, किसी औरत ज़ात का भी लिहाज नहीं करते हैं। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये आप लोग देखें और देखने के बाद ये सोचें। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं इस केस पर बात करती रहूँगी जब तक आप लोग पसंद करते रहेंगे। मैं इस केस पर बात करती रहूँगी जब तक मेहदी काज़मी को इंसाफ़ नहीं मिलेगा, और अल्लाह ना करे उनको अगर इंसाफ़ ना मिला, उसके बाद भी हम बात करेंगे। उसके बाद भी जो सच बोलना हमारा बनता है वो हम बोलेंगे, उससे हम रुकेंगे नहीं। मुझे इस किस्म के कमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस तरह के 50,000 कमेंट्स करें, मेरे पास रिमूव का ऑप्शन मौजूद है, मैं रिमूव कर दूँगी। रिमूव नहीं भी करूँगी तो चलें ठीक है, जो आपको ज़ेब देता है वो आप करेंगे, जो हमें ज़ेब देता है वो हम करेंगे। अभी तक महरीन सब्तैन ने ये बात की थी, सोहराब बरकत जो है वो ये बात कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे किसी किस्म की कोई गालियाँ, किसी किस्म के कोई ऊट-पटांग किस्म के कमेंट्स नहीं आ रहे थे। लेकिन लगातार 1 हफ्ते से ये हो चुका है कि जब भी मैं दुआ ज़ारा केस के ऊपर बात करती हूँ, कम अज़ कम मुझे फ़ौरी तौर पे 3 से 4 कमेंट्स आते हैं, जो कल तक तो खाली मेरी शख्सियत पर बात कर रहे थे, मेरी वीडियोज़ पर बात कर रहे थे, आज मुझे बराह रास्त उन्होंने गालियाँ भी दी हैं। इस कमेंट को आप देखें और देख के आप बताएं, क्या इस कमेंट से घबरा कर मुझे वीडियोज़ बनानी छोड़ देनी चाहिए? कम अज़ कम मैं तो ऐसा नहीं करने लगी, लेकिन मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगी कि ये क्या हरकतें हैं और क्या ये हरकतें करनी चाहिए? क्या ये इनको ज़ेब देता है? अगर इनको ये ज़ेब देता है तो ये इस तरह से करते रहें, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम है सच बोलना, हम सच बोलते रहेंगे। हमारा काम है लोगों की बच्चियों को अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम देना, वो हम देते रहेंगे, क्योंकि मैं खुद भी एक अदद माँ हूँ, एक माँ का दुःख समझ सकती हूँ। एक बाप के साथ जो तकलीफ़ दे लम्हात गुज़र रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं इस मौज़ू पर बोलने से बाज़ नहीं आऊँगी। आप तमाम हज़रात जो कि बैठ के इतनी प्यारी-प्यारी गालियाँ देते हैं, आप अपनी ड्यूटी पे लगे रहें, ज़ुनैरा माहम को खुश करते रहें, जितनी गालियाँ आपसे हो सकती हैं आप दिए जाएँ, जितना सच हमसे होगा हम बोलते जाएँगे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।